ओम तत्सत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना की। इन्हें वाल्मीकि जी का भी अवतार बताया जाता है। तुलसीदास जी एक वैरागी साधु, हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों ग्रंथ की रचनाएं की, जिसमें से महाकाव्य रामचरितमानस एक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में एक सूर्यपारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्मा राम शुक्ल दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थी। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जी जन्म के समय 12 माह तक अपनी माँ के गर्भ में थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह काफ़ी हर्षपुष्ट बालक के रूप में दिखाई देते थे। तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास जी ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। जन्म की यह सब घटनाएं देख उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्य करते थे। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई। जब तुलसीदास जी 7 वर्ष के थे तो उनकी माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी नरहरि बाबा के आश्रम में उन्हें भेजा। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। राम बोला के गुरु नरसिंह दास ने ही राम बोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आए और लोगों को राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। तुलसीदास जी का तपस्वी और जीवन की मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत ही प्रचलित है। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती नाम की एक लड़की से हुआ। बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से जानते थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास जी और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु शयन अवस्था में हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया। तुलसीदास जी की किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव नहीं सहन कर पाते थे। दुख से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। यह सब देख रत्नावली बहुत ही ज़्यादा शर्म की भावना महसूस हुई और रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा, ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है, जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हैं, अगर उतना ध्यान भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की मोह माया को छोड़ अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को एक हृदयाघात करती हुई एक तीर की तरह चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया, जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़कर तपस्वी बन गए। तपस्वी बनकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अंत में तुलसीदास जी वाराणसी पहुँचे। वाराणसी पहुंचकर तुलसीदास आश्रम बनाकर रहने लगे और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। तुलसीदास जी की रचनाओं में बहुत सी जगहों पर हनुमान जी से मुलाकात का वर्णन है। अपनी रचना में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब वह वैराग्य धारण कर
वाराणसी में ही रह रहे थे तो एक दिन बनारस के घाट पर तुलसीदास जी की मुलाकात एक साधु से होती है जो भगवा वस्त्र पहने राम नाम का जाप करते हुए गंगा की ओर स्नान करने के लिए जा रहा था। अचानक ही मार्ग में तुलसीदास जी उस साधु से टकराते हैं। टकराने के बाद तुलसीदास जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे पता है आप कौन हैं। हे साधु महाराज, आप मुझे इस प्रकार छोड़ के नहीं जा सकते। तुलसीदास जी इतना कहने पर साधु ने कहा, हे तपस्वी, भगवान राम आपका भला करे। इतना कहकर साधु ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और अपने स्थान पर चले गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जब तुम चित्रकूट आओगे तो तुम्हें भगवान राम का दर्शन कराएंगे। रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है जब तुलसीदास जी भगवान राम से भेंट की। घटना कुछ इस प्रकार है कि राम भक्ति में लीन रहते वाले तुलसीदास जी एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट के राम घाट में आश्रम बनाकर रहते थे तो एक दिन तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, जहाँ तुलसीदास जी ने दो राजकुमारों को घोड़े पर आते देखा, लेकिन तुलसीदास जी ने ना तो उन दोनों राजकुमारों को पहचान सके और ना ही उन दोनों राजकुमारों के बीच अंतर जान सके। इस घटना के बाद जब अगली सुबह नदी के किनारे घाट पर तुलसीदास जी चंदन का लेप बना रहे थे तो दो राजकुमार तपस्वी का वेश बनाकर तुलसीदास जी के आश्रम आते हैं। राजकुमारों को देख तुलसीदास जी उनको पहचान लेते हैं। यह भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी राजकुमारों को देखकर कहते हैं कि भगवान, मैं आपको पहचान गया, आपको मेरा प्रणाम, मेरी इस कुटिया में आपका स्वागत है। इसके बाद भगवान राम तुलसीदास जी के पास आए और चंदन के लेप का तिलक मांगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के माथे पर तिलक लगाया और पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। इस तरह से भगवान राम का मिलन तुलसीदास जी से हुआ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान राम से भेंट के संबंध में तुलसीदास जी ने इस प्रकार बताया। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम की मनमोहक अद्भुत छवि को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। जब भगवान राम ने तिलक लगाने को कहा तब तुलसीदास जी को ज्ञात हुआ कि यह प्रभु श्री राम हैं। जिसके बाद तुलसीदास जी ने श्री राम को चंदन का तिलक लगाया और भक्ति अवस्था में लीन होकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी ने अपने 112 वर्ष के लंबे जीवन काल में अनेकों काव्य रचनाएं की। आइए हम उन सब के बारे में। गीतावली। तुलसीदास जी ने अपनी रचना गीतावली में रामायण के प्रसिद्ध प्रसंग भारत और राम के मिलन को गीत के रूप में प्रदर्शित किया। यह काव्य रामचरितमानस का ही एक भाग है। गीत में रामायण के उत्तरकांड कथा की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा गीतावली में सीता माँ के वाल्मीकि आश्रम में आने का प्रसंग भी देखने को मिलता है। गीतावली काव्य के कुछ दोहों और पंक्तियों को हमने इस प्रकार बताया है कि कई जो लो जियत रही, तो लो बात मातु सो, मुँह भरी भरत न भूली कही, मानी राम अधिक जननी, ते जननी हूँ गसन गही, सिय लखन रिपु दवन राम, रुख लखी सबकी निबही, लोक बेद मर जाद दोष, गुण गति चित चखन चही, तुलसी भरत समझुई सुनी, राखी राम सनेह सही, भोग पुनि पितु आयु को, सोए किए बने बनाऊं, परिहरे बिनु जानकी नहीं और अनग उपाऊ, पालिबे असिधार, व्रत प्रिय प्रेम पाल सुभाऊ, होई हित के ही भांति, निस्सुविचारू नहीं चित जाऊं। दोहावली काव्य रचना में तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है। चरित्र वर्णन के साथ तुलसीदास जी ने इस काव्य में भगवान राम के मनमोहक शांत स्वरूप को प्रदर्शित किया है।
दिए पीठी पाछे लगे, सन्मुख होत पराई, तुलसी संपत्ति छाए ज्यों, लखी दिन बैठी गवाई। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य के द्वारा कर्म करके कमाई गई संपत्ति मानव शरीर की छाया के समान है, जो कि शरीर की पीठ के पीछे चलता है। यदि जब छाया सामने आती है तो वह दूर चली जाती है। इसका सरल वाक्यों में यह अर्थ है कि धन से अपने मोह भंग कर लेता है तो धन उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है, और जो व्यक्ति सदा ही धन का लालच करता है, धन उसको कभी सुख नहीं देता। सोई सेवर तेई सुबा, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की, सुनत सराहत संत। वसंत ऋतु आने पर जैसे सेम लता के पेड़ों पर फूल आ जाते हैं और उन फूलों के रस का स्वाद लेने तोते अक्सर फूलों पर मंडराते हैं, तो यह ऐसा है कि जैसे कोई मोह की महिमा का व्याख्यान कर रहा हो। राम लला नहुछ। तुलसीदास द्वारा रचित राम ललान हचू एक संस्कार गीतबद्ध काव्य है, जिसमें तुलसीदास जी ने अपने गीतों के माध्यम से राम सीता के विवाह का वर्णन किया है। गोद लिए कौशल्या, बैठी राम ही वर हो, शोभित दूल्हा राम शीस पर आचर हों। जानकी मंगल। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई जानकी मंगल को विद्वानों के द्वारा एक प्रमाणिक रचना के रूप में माना जाता है। इस रचना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सीता के बारे में बताया है। जानकी मंगल के कुछ अंश इस प्रकार हैं। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांठई आँखें देखाई कोप दारुण किए, राम कीन परितोष रोष सृस परिहरी, चले सौंपी सारंग सुफल लोचन करी, रघुबर भुजबल देख उछाह बरा तिन्ह, मुदित राव लखी सन्मुख विधि सब भांति ही। तुलसीदास जी के संबंध में एक विवाद बहुत प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में समकालीन मुगल शासक अकबर जहांगीर की प्रशंसा की है, लेकिन यह कितना सच और सही है, यह विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते क्योंकि इसके संबंध में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलते। इतिहासकार मानते हैं तुलसीदास जी के जीवन के अंतिम समय में वाराणसी में ही रहे। जीवन के अंतिम क्षणों में भी तुलसीदास जी की दिनचर्या पूरी तरह से राम भक्ति में ही लीन रहती थी। वाराणसी में 112 साल की उम्र में 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। वहीं तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम नाम का जाप करते हुए हुई थी। अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नामक पुस्तक लिखी, जिस पर भगवान श्री राम ने स्वयं हस्ताक्षर किए। हरि ओम तत्सत।